हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ो गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर की सीरीज में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 10 सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाया हूं और इस वीडियो में डिस्कस करूंगा एच एंड एवरी क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो का शुरुआत करते हैं विदाउट एनी डिले। आज है 31st December and 2021. So friends, this year is about to end by today, so I'm wishing you happy new year in advance for 2022. And friends, time कभी भी रुकता नहीं है, so you maintain your pace. आप अपने पढ़ाई का स्पीड जरूर मेंटेन रखें, स्लो नहीं होना है, क्योंकि कुछ पाना है तो कुछ आपको उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और बेल आइकन को प्रेस करें आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस, जिसको दाद के नाम से बोला जाता है फ्रेंड्स। सो हु हैज बीन अवॉर्डेड फॉर दाद अवार्ड 2021। सो फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन है ए कोयल महक, ऑप्शन बी सिप्रा दुरेजा, ऑप्शन सी पायल वर्मा, ऑप्शन सी शिखा द्विवेदी। शिखा द्विवेदी ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखें, अदरवाइज मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन बी सिप्रा दुरेजा। सी हैज बीन अवॉर्डेड विथ दाद अवार्ड 2021, जो जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस अवार्ड है, ये इनको मिला है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे दाद देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा है कि तो इसके एब्रीविएशन है DAAD दाद, और फॉर्मेशन इसका कब हुआ था? 1925। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कुछ एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, इसको पढ़ता हूँ मैं और इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। सिप्रा दुरेजा जो है फ्रेंड्स, ये एल्यूमिनस है चितकारा यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे स्टडी की हैं ये, एंड सी हैज़ बीन अवार्डेड विद दिस दाद 2021 फॉर एक्सलेंस इन एकेडमिक्स। ये प्राइज फ्रेंड्स किस लिए दिया जाता है? एकेडमिक में अगर आपके अच्छे परफॉर्मेंस होते हैं उसके लिए। और ये प्राइज जो है फ्रेंड्स, ये जर्मन यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा ये दिया जाता है जर्मनी में। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के नेम भी लिखे हुए हैं, ये हैं मैडबर्ग जर्मनी, यहाँ से ये अवार्ड दिया जाता है और ये फॉरेन स्टूडेंट को दिया जाता है। फ्रेंड्स, प्राइज मनी होता है इसका 1000 यूरो, इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये स्टार्ट किया गया था 1925 में। दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। चलिए फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, वेयर इज ब्लैक बक नेशनल पार्क लोकेटेड? राइट फ्रेंड्स, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। आप मुझे बताइए, अगर आपको आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन सी है गुजरात एंड ऑप्शन डी है सिक्किम। आप मुझे बताइए इसके करेक्ट आंसर अगर आपको पता है तो। फ्रेंड्स, ये है इसका राइट आंसर गुजरात। ब्लैक बक नेशनल पार्क जो है फ्रेंड्स, ये गुजरात के वेलावदार जो जगह है, ये भावनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है फ्रेंड्स। ये गुजरात में लोकेटेड है, इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको याद रखेंगे। और ये फ्रेंड्स जो नेशनल पार्क है, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1976 में वाल रीजन ऑफ सौराष्ट्र, जो गुजरात का सौराष्ट्र है दिस जगह, वहाँ पे ये 1976 में एस्टेब्लिश हुआ था, इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ब्लैक बक का फोटो आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। इसको फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि इसका एक ये एंटीना जो ऊपर लगा होता है और ये बहुत फास्ट फ्रेंड्स रन करता है, इसको आप इस फिगर के थ्रू भी याद रख सकते हैं। तो ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात आपको याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेम द कंट्री दैट डेवलप वर्ल्ड्स फर्स्ट AI प्रोसिक्यूटर। AI प्रोसिक्यूटर। फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी यूएई। फ्रेंड्स
फर्स्ट एआई प्रोसिक्यूटर क्या होता है ये समझने की कोशिश कीजिए। प्रोसिक्यूटर तो आप सुने होंगे कि जो एडवोकेट होते हैं, अगर कोई भी क्राइम के लिए अगर कोई स्यू किया जाता है या किसी पे अगर एलिगेशन लगता है तो वहाँ उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है। मेन आप सुने होंगे ह्यूमन प्रोसिक्यूटर, बट ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसिक्यूटर क्या है? तो ये जो प्रोसिक्यूशन होगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से होगा, इसी को एआई प्रोसिक्यूटर बोला गया। यहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं होंगे, और होंगे भी तो यहाँ पे जो मेन रोल प्ले करेगा ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेन रोल प्ले करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चाइनीज साइंटिस्ट फ्रेंड्स, इसके राइट आंसर है चाइना। और चाइना ने डेवलप किया है अभी वर्ल्ड्स फर्स्ट मशीन दैट कैन चार्ज पीपल विथ क्राइम यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपको जो डिवाइस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मशीन है उसके हेल्प से आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा या लोगों को प्रोसिक्यूट किया जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। सो चाइना पता नहीं और क्या क्या बनाएगा, तो आप देख रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक क्लियर है। बस इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसिक्यूटर जो बनाया गया वो चाइना के द्वारा बनाया गया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, रेणुका डैम प्रोजेक्ट जो है रिसेंटली न्यूज में आया है, इज लोकेटेड इन, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी सिक्किम। सो फ्रेंड्स आपने अभी सुना ही होगा कि पीएम मोदी जो है वो ₹11,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में इनके फाउंडेशन दिए हैं। इसी प्रोजेक्ट के अंदर ये रेणुका डैम प्रोजेक्ट भी है, जो कि 6700 करोड़ का लागत है इस प्रोजेक्ट में, और इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। सो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपके हिमाचल प्रदेश। इससे जुड़े कुछ और फैक्ट्स हैं फ्रेंड्स, उसको जानने की कोशिश कीजिए। तो जो रेणुका डैम है फ्रेंड्स, ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये कब शामिल किया गया था? ये 8 नवंबर 2005, इस डेट को आप ध्यान रखेंगे। रेणुका डैम वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है और ये 2005 में ऐड किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, इसको ध्यान रखेंगे। सो नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन ऑफ ₹6700 करोड़ रेणुका डैम प्रोजेक्ट इन हिमाचल, और हिमाचल के मंडी में। सो ट्राई टू रिमेंबर दिस पॉइंट, इट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर, और इसको भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। रेणुका डैम कहाँ पे है और किस रिवर पे है मैंने बता दिया है, तो इसको आप याद रखेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु वॉज दारा सिखो। अभी फ्रेंड्स इसके ये चर्चा में आया है, न्यूज में आया है दारा सिखो। इसके लिए जो है आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं दिया हूँ। तो दारा सिखो फ्रेंड्स कौन था? सो ऑप्शन ए है आपके सन ऑफ अकबर, ऑप्शन बी है आपके ब्रदर ऑफ औरंगजेब, ऑप्शन सी है फ्रेंड्स शाहजहां, एंड ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। सो बताइए आप मुझे करेक्ट आंसर, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। सो इसके फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। तो ये फ्रेंड्स आपको पता होगा कि ये औरंगजेब का भाई था, और दारा सिखो जो था ये एल्डर सन ऑफ शाहजहां था, एल्डर सन ऑफ शाहजहां। तो ये गद्दी पे था फ्रेंड्स, इसको औरंगजेब के द्वारा हरा दिया जाता है और इसको चेन में बांध के दिल्ली लाया जाता है और दिल्ली में इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, इसकी हत्या की जाती है। इसके सर को आगरा फोर्ट भेज दिया जाता है, और इसका जो धड़ होता है, जो टॉर्सो होता है, ये पोर्शन इसको वहीं पे हुमायूं टॉम्ब में आप देखेंगे इसको दफना दिया गया है। सो ये एक बहुत लिबरल रूलर था फ्रेंड्स, मुस्लिम लिबरल रूलर में इसको ये शासक में इसको गिना जाता है। तो ये बहुत ही, इसीलिए ये अभी चर्चा में आया है। और दारा सिखो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे ये 1615 से 59 तक इन्होंने रूल किया है, मतलब इनका जो ये टाइम ड्यूरेशन है इसको आप ध्यान रखेंगे। 1615 से ये 1659 तक इनके टाइम ड्यूरेशन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ही वॉज एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां, ही वॉज किल्ड आफ्टर लूजिंग वॉर
of succession against his brother Aurangzeb, and he translated into पर्शियन द भागवत गीता, और भागवत गीता का फ्रेंड्स ये ट्रांसलेशन भी किए थे, एज वेल एज 52 उपनिषद। तो आप समझ रहे हैं कि ये दूसरे अदर रिलीजन को भी ये बहुत रेस्पेक्ट करता था, दारा सिखो। इसके लिए ये अभी चर्चा में आया, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। सो भागवत गीता को इसने पर्शियन जो लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट किया था, और 52 वेदा जो उपनिषद हैं उसको भी ट्रांसलेट किया था, और दारा सिखो अभी रिसेंट न्यूज में था, इसके लिए ये क्वेश्चन आया है। चलिए फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टेच्यू ऑफ पीएन पानिकर वाज अनवेल्ड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, वाज एसोसिएटेड विथ विच मूवमेंट। सो पीएन पानिकर अभी फ्रेंड्स न्यूज में आया है, ये किस फील्ड से जुड़े हुए थे, ये किस मूवमेंट से जुड़े हुए थे। तो ये एनवायरनमेंट मूवमेंट से थे, या पिजेंट से थे, या एग्रीकल्चर से थे, या लिटरेरी एंड लाइब्रेरी वर्क से थे। ये ऑप्शन आपके हैं, आप बताइए मुझे करेक्ट आंसर क्या है। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इसके हैं लिटरेरी एंड लाइब्रेरी वर्क। यहाँ पे मैंने फोटो लगा दिया, यहाँ से आप गेस भी कर सकते हैं। बहुत सारे बुक्स लगे हुए हैं यहाँ पे, और इनके तस्वीर से आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो जहाँ पे रिक्वायर्ड है फ्रेंड्स, वहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फिगर या तस्वीर उनके फोटोग्राफ्स लगा देने का, सो दैट यू विल रिमेंबर इट इजीली। सो फ्रेंड्स, कुछ एक्सप्लेनेशन है, लेट्स सी दैट। पीएन पानिकर फ्रेंड्स स्टार्टेड ग्रंथशाला संगम इन 1945। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। एंड ही प्रमोट लिटरेरी वर्क, लिटरेरी मूवमेंट एंड लाइब्रेरी मूवमेंट इन द स्टेट, आप ये ध्यान रखेंगे। एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद अनवील्ड स्टैच्यू ऑफ पीएन पानिकर इन तिरुवनंतपुरम केरला। सो ये केरला से थे, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और पीएन पानिकर किस मूवमेंट से जुड़े हुए थे, लिटरेरी एंड लाइब्रेरी वर्क। चलिए फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज फ्री सिटी टूल किट 2022 हैज बीन लॉन्च्ड बाय, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया। सो ऑप्शन ए है आपके मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, ऑप्शन बी है फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको राइट आंसर पता है प्लीज कमेंट, अदरवाइज आई एम टेलिंग यू करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सो यू विल रिमेंबर, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड ये अर्बन अफेयर्स हैं, वो शहरी नगर जो अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया है, इसको आप ध्यान रखना है। सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्च्ड स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज फ्री सिटी टूल किट 2022 एंड पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड स्वच्छ भारत अर्बन मिशन 2 ऑन 1 अक्टूबर 2021 टू क्रिएट गार्बेज फ्री सिटीज जीएफसी, इसको आप ध्यान रखेंगे। एंड इसके एम क्या थे इस प्रोग्राम के फ्रेंड्स। सो द एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू मेक एवरी अर्बन लोकल बॉडी एट लीस्ट 3 स्टार गार्बेज फ्री। तो ये एक रेटिंग है फ्रेंड्स, 3 स्टार गार्बेज फ्री। तो ये बनाना है जो भी अर्बन सिटीज है उसको। तो इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स याद रखेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, INS कशेरी has recently delivered food aid and defense aid to which country। INS कशेरी का मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स फिगर लगाया है, जो PIB के द्वारा पब्लिश किया गया था। तो इसको आप देख के ध्यान रखेंगे। आपके ऑप्शन है फ्रेंड्स केन्या, ऑप्शन बी बाली, ऑप्शन सी मोजाम्बिक, एंड ऑप्शन डी है फ्रेंड्स मालदीव। सो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स इसके हैं मोजाम्बिक। सो इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं। सो INS जो इंडियन नवल शिप है कशेरी हैज रीच्ड पोर्ट ऑफ मापुटो मोजाम्बिक टू डिलीवर 500 टन ऑफ फूड अंडर मिशन सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, जो कि सागर के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, ये मिशन है। सो मिशन सागर पे गया था INS कशेरी, आप ध्यान रखेंगे। और सागर का फुल नेम भी फ्रेंड्स आप याद रखिए, कभी कभी ये पूछा जाता है। सो सागर का फुल नेम है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन।
ठीक है फ्रेंड्स, सो इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते ये अर्लियर फ्रेंड्स, ये जो INS कसेरी है और भी ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए दूसरी जगह भेजा गया था एंड टू गिव मेडिकल असिस्टेंस। ये जैसे कंट्री यहाँ पे दिए हुए मालदीव, मॉरिशस, सेचल, मेडागास्कर, तो ये सब सारी कंट्री में इसको भेजा गया था ऑलरेडी। सो दिस टाइम इट वाज सेंट टू मोजाम्बिक एंड अर्लियर इट वाज सेंट टू दिस कंट्री आई टोल्ड यू, मालदीव, मॉरिशस, सेचल एंड मेडागास्कर। चलिए फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द कैंपेन इंडिया आउट इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। तो अभी रिसेंटली ये न्यूज में था फ्रेंड्स। आप चलिए, आपके ऑप्शन है फ्रेंड्स केन्या ए, ऑप्शन बी बाली, ऑप्शन सी मोजाम्बिक एंड ऑप्शन डी है फ्रेंड्स मालदीव। सो बताइए मुझे, आपको अगर आंसर पता है प्लीज यू राइट दैट आंसर इन कमेंट सेक्शन एंड यू चेक आउट कि हाउ मेनी क्वेश्चन यू नो एंड हाउ मेनी क्वेश्चन यू नीड टू नोट इट डाउन, राइट। सो आप उसको नोट भी करें फ्रेंड्स, कुछ अगर नए क्वेश्चन मिलते हैं उसको नोट भी करते जाएं अपने नोटबुक में, सो दैट इट विल एड ऑन योर रिविजन मटेरियल। और इस वीडियो को भी आप मल्टीपल टाइम देख सकते हैं, सो दैट यू विल रिमेंबर द क्वेश्चन एंड रेलिवेंट टू ऑल एग्जाम। किसी भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई थिंक बहुत यूनिक और बहुत अच्छे क्वेश्चन में पिक करके ला रहा हूँ आपके लिए। चलिए फ्रेंड्स, सो इसके राइट आंसर है फ्रेंड्स मालदीव। अब देखते हैं फ्रेंड्स क्या हुआ था, ये क्यों न्यूज में था। सो इंडिया आउट कैंपेन सेंटर्ड अराउंड द एलिगेशन दैट इंडिया इज सीकिंग टू एस्टेब्लिश मिलिट्री प्रेजेंस इन द मालदीव थ्रू ऑनगोइंग सिक्योरिटी कोऑपरेशन। तो फ्रेंड्स, इस ये मालदीव जो है इंडिया को एलिज किया है कि उसके जो एरिया है वहाँ पे ये मिलिट्री इंटरवेंशन इंडिया के द्वारा किया जा रहा है, राइट। सो दैट्स वाई ये इंडिया आउट कैंपेन वहाँ पे चलाया गया था। और जो फ्रेंड्स ये इंडिया आउट कैंपेन है, ये आप ध्यान रखेंगे, स्लोगन हैज़ बीन विटनेस्ड ऑन सोशल मीडिया, जो कि पिछले 3 साल से ये न्यूज में चल रहा है, वहाँ पे देखा गया वहाँ के सोशल मीडिया के द्वारा। सो इस पॉइंट को फ्रेंड्स याद रखेंगे। सो इंडिया आउट कैंपेन नथिंग बट मालदीव आप याद रखेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच कंट्री पास्ड द लॉ ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ वुमेन। सो वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए जो फ्रेंड्स लॉ पास किया गया है वो किस कंट्री के द्वारा किया गया है। आपके ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी श्रीलंका एंड ऑप्शन डी सऊदी अरेबिया। तो इसको आपको याद रखना है कि लॉ ऑन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ वुमेन ये किसके द्वारा पास किया गया है। तो फ्रेंड्स आप इसके राइट आंसर है चाइना, आप ध्यान रखेंगे। तो चाइना में ये जो लॉ है ये पास किया गया है और ये चाइना की जो स्टैंडिंग कमेटी है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, उसके द्वारा ये अनाउंस किया गया है। ये ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स हैं ये, इसको ध्यान रखेंगे आप। लॉ ऑन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ वुमेन, इसको आप ध्यान रखेंगे चाइना। सो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको मदद कर रहा है आपके स्टडी में, आपके प्रिपरेशन में। अगर वीडियो अच्छा लगता है फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि घर बैठे भी स्टूडेंट चाहे तो दूर दराज के जितने भी रूरल एरियाज के स्टूडेंट हैं दे में गेट बेनिफिटेड, right? So that's why this is very important and this is free initiatives, right? So free में अगर आपको कुछ मिल रहा है तो we try to just appreciate the work which is being done by the other person, right? So thank you very much for watching this video. See you in next video. Till then, take care. Bye bye. Stay healthy and keep smiling.